माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को सनातन साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम आपको बार बार बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा मंच है जहाँ पे कि नित नई सनातन धर्म की नित नई जानकारी और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों पर आपके सामने नई रोचक सामग्री लेकर के प्रस्तुत होते हैं ताकि सनातन धर्म का चारों ओर विकास हो सके। तो आज के निर्धारित विषय पे हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने सुझाव और राय अवश्य प्रकट करें। तो आज का निर्धारित विषय है अंतर संबंधता। तो अंतर संबंधता वैसे है क्या? प्राणी जगत की देह के 4 आयाम होते हैं, तन, मन, प्राण और आत्मा। तन, मन, प्राण तो आपको दिख भी जाते होंगे, लेकिन ये एक आत्मा है तो जिसमें आत्मा सर्वोपरि होती है। जब तक आत्मा मनुष्य किसी भी प्राणी के अंदर है तो वह जीवित है, और आत्मा नहीं है तो वह मृत प्राय है या मृत है। तो इसी प्रकार से आत्मा के 4 आयाम होते हैं, आत्म विवेक, आत्म बिंदु, आत्म स्तर और आत्म स्वरूप। तो आत्म इन्हीं 4 स्तरों में से उन्हीं में से एक है आत्म विवेक। तो आत्म विवेक की 5 आयामी होता है, जिसमें कि आत्मज्ञान, अंतर संबंधता, समदर्शिता, निष्पक्षता, स्वस्थता कहलाए जाते हैं। तो आज उसके अनुरूप जो है अंतर संबंधता पे हम आपके सामने कहानी लेकर के एक लोक कथा के रूप में उपस्थित हुए हैं। अंतर संबंधता पर कहानी है कि श्री कृष्ण का प्रेम रुक्मणी और राधा के लिए अलग अलग था। जहाँ दोनों की परिस्थितियां, दोनों की जो भावनाएं, दोनों का जो एक गंतव्य था वो अलग था। रुक्मणी का जो प्रेम था वो दैहिक प्रेम था, और राधा का जो प्रेम था वो आत्मिक प्रेम था। तो वो आत्मिक प्रेम से ही अंतर संबंध थे। तो रुक्मणी और श्री कृष्ण का प्रेम, रुक्मणी श्री कृष्ण को पहले से प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण को रुक्मणी का ये नहीं पता था कि रुक्मणी को प्रेम करती है। अपने पिता और भाई के द्वारा शिशुपाल को उसका बर बनने, उसका पति चुनने के लिए जब उसने ये बात सुनी तो उसके पास दोहरा कुठारा घात हुआ। क्योंकि वो एक तो श्री कृष्ण को चाहती थी, ऊपर से उसको शिशुपाल के साथ उसका पति रूप बन रहा था। तो उसको ठीक विवाह के दिन रुक्मणी ने श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से पुकारा, और श्री कृष्ण को कोई सच्चे हृदय से पुकारे और ऐसा नहीं है कि वो नहीं श्री कृष्ण वहां पे ना आए। तो श्री कृष्ण वहाँ ठीक समय पे वहां पे आए और रुक्मणी का हरण करके वो द्वारिका ले गए। तो भावनात्मक रूप से ये है कि जब कोई भक्त किसी अपने हृदय से भगवान का ध्यान करता है या भगवान को पुकारता है, अंतिम समय में जब कहीं कोई उपाय नहीं बचा हो तब वह पुकारता है, तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं और उसके मनोरथ सफल कर देते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है उनके मनोरथ की। तो देखने रुक्मणी का श्री कृष्ण के प्रेम दैहिक प्रेम था, उसे शिशुपाल से विवाह नहीं करना था, उसके श्री कृष्ण से उसको पहले से प्रेम था। इसीलिए यहाँ पे रुक्मणी की बात, रुक्मणी का जो प्रेम था एक स्वार्थ के रूप में था। अब आ जाता राधा और रुक्मणी, राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। राधा श्री कृष्ण के प्रेम करती थी, उसे तन की भूख नहीं थी, न मन की प्यास थी और न हृदय की तड़प थी, बल्कि इन तीनों से ऊपर आत्मिक प्रेम था जो सही अर्थों में अंतर संबंध था। असल में प्रेम में तीन, मतलब कोई भी चीज होती है वो तीन होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल और कारण। तो सूक्ष्म शरीर जो था, स्थूल शरीर मतलब जो दिखाई देता वो रुक्मणी का प्रेम था,
सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म प्रेम जो है राधा का था, जो दिखाई नहीं देता था, और उन दोनों के बीच में थे कारण जो है श्री कृष्ण। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन, फिर जब राधा और बिछो, राधा राधा के प्रेम में देखा गया। रुक्मणी की भांति इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था और न कोई इच्छा थी। श्री कृष्ण एक मुरली के एक तान से ही राधा खींचकर चली आती थी। जहां तक राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में न तो कोई नाम था, न तो कोई उसमें कोई मोह, काम, क्रोध या कोई लालसा थी, कोई विकार थी। तो आजकल के युवा ये सोचते हैं कि प्रेम का लक्ष्य ही विवाह है, तो यह सरासर गलत है। इसको आप राधा और प्रेम का अमर प्रेम समझ लें, तब जाके ये भावना आपसे निपट जाएगी। इसीलिए आत्मा वाला राधा का प्रेम आज भी अमर है, जबकि देव वाला जो रुक्मिणी का प्रेम आज कोई भी याद नहीं करता है। राधा का आत्मिक प्रेम निश्चल, पावन, पवित्र और अंतर संबंध का प्रतीक है। जहां पर सभी शब्द बौने पड़ जाते हैं, उस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, और वही आत्मिक अंतर संबंधता आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, मिलन है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।